औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व अला आलिका व अस्हाबिका अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, कुछ दोस्तों का काफ़ी दिनों से इसरार था कि कोई अच्छा सा वजीफ़ा हमें बताएं। तो मेरी ख्वाहिश ये थी, मैंने हर दोस्त को यही कहा था कि मेरे इस चैनल का मिशन ये है कि इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह की हर्फ बहर्फ तसनीफ़ को वीडियो बना के आप तक पहुंचाना। तो उन्होंने इसके बावजूद भी इसरार किया। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह के जितना भी मवाद है माशाअल्लाह, मुकाशफतुल कुलूब, अहयाउल उलूमुद्दीन, कीमिया सआदत, मजमुआ रसाइल इमाम गज़ाली, तो जैसे जैसे हमारी तरतीब चल रही है उसमें हर चीज़ आएगी इंशाअल्लाह। वजीफ़ा जात भी आएंगे, ईमान की बहुत बड़ी कीमती कीमती चीज़ें भी आएंगी। इस्लाम जिस चीज़ पे चलने के लिए हमें कहता है, आजकल के इस दुनियादारी के दौर के लिहाज से बड़ी कीमती और बड़ी नादर और बड़े हीरे जैसी उनकी काविशें मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो दोस्तों की ख़ास फरमाइश और ख्वाहिश के ऊपर आज एक ये वजीफ़ा की वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें थोड़ी सी आपकी रहनुमाई इस हवाले से होगी कि जादू वगैरह, क्योंकि आजकल तो लोग इतने आगे चले गए हैं माशाअल्लाह, वो ये मानते ही नहीं है कि जादू कोई चीज़ है। और वो माने ही कैसे बेचारे, उनको पता ही नहीं है कि जादू होता क्या है। जो 100% दुनिया में रंगे रचे हुए हैं उनको क्या पता कि जादू क्या होता है। जादू का असर तो वहां होता है, जैसे कि एक मिसाल फरमाई गई थी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से। कोई मिसाल दी गई थी कि चोर हमारी चीजें ले जाता है और काफिरों को कुछ नहीं कहता। तो हुक्म फरमाया गया था, जिसमें हदीस मुबारका का मफहूम था कि चोर हमेशा वहां जाता है जहां कुछ खजाना मिलता है उसे, जहां उसे कोई माल मिलता है। तो मेरे भाई, शैतान वहां डाका डालता है जहां उसको कुछ मिलता है। और आपकी गलतफहमी दूर करने के लिए आपको एक चीज बता दूं, शैतान के पास दुनिया के अलावा कोई चीज हमें फंसाने के लिए नहीं है। वो आपकी दुनिया में ऐसी मदद करता है जैसे अल्लाह ताला पाक लोगों की, नेक लोगों की और दीन के रास्ते के ऊपर चलने वालों की मदद करता है। तो ये बगैरत जो है ना, शैतान, नफ्स, जिन्नात की कंपनी, जितने जितने आमिलीन हैं, जादूगर बैठे हुए हैं, आपको तो पता भी नहीं होता कि हर दूसरा तीसरा चौथा बंदा जो है ना, उनका चेहरा आपके साथ बैठा होता है। इतने मोमिन और ईमान वाले लोग तो बहुत कम है कि उनकी बरकतें हमें नजर आए। तो बात यह है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक हस्ती से ज्यादा ना कोई आया है कायनात में, ना कोई आएगा, ये हमारा ईमान है। तो कुर्बान जाऊं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस का मफहूम है कि मेरा भी शैतान है और मेरा शैतान अल्लाह की मदद से मुसलमान हो चुका है। इसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लबीद बिन असम ने जादू किया।
आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत गैर होने लगी, भूलना शुरू हो गए, दिमाग पे असर शुरू हुआ। तो रात को कुर्बान जाऊं, दो फरिश्ते आते हैं, एक पाँव की तरफ एक सर की तरफ खड़े हो गए। एक कहता है क्या हुआ है, दूसरा कहता है जादू हुआ है। एक कहता है किसने किया है, दूसरा कहता है इस लबीद बिन असम ने किया है। एक कहता है कहाँ किया है, दूसरा कहता है कुएं के अंदर किया है। एक कहता है कैसे किया है, दूसरा कहता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कंघी मुबारक के दंदाने हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक हैं, उनको गिरे लगाई हुई हैं, गिरे लगा के जादू करके वो एक पत्थर के नीचे दबाई हुई हैं। कुर्बान जाऊं सुबह तो फिर बताया कि इसका तोड़ क्या है, फरमाया सूरत फलक और सूरत नास। एक आयत पढ़ने से एक गिरे खुलेगी। दोनों आयतों के मुबारक जितनी आयतें हैं उतनी गिरे खुलती गई। और कुर्बान जाऊं सुबह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस ने कुएं में से वो चीज़ें निकलवाई और गिरे खोली। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया गया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम लबीद बिन असम को सजा देते हैं। सदके जाऊं सोनी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी मुश्किल आसान हो गई, अल्लाह ही उसे काफ़ी है। तो मेरे भाई इसको तो कोई यकीन करे या ना करे, आप तो बहुत शायद बड़े इल्म वाले हैं जो कहते हैं कि नहीं है, क्योंकि आपको अपने शैतान का पता ही नहीं है जो आपके अंदर बैठा हुआ है। वो आपको इस तरफ आने ही नहीं देता कि कोई शैतान भी है जिसके लिए आपको इस दुनिया में भेजा गया है। तो इसी पे इक्तफा करता हूँ, आगे आपको बताता हूँ कि जिस वजीफे के लिए मैंने आपको ये वीडियो करने के लिए की है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि ज़्यादा बात लंबी हो जाएगी तो बहुत से लोग समझते नहीं हैं, फिर नाराज़ हो जाते हैं। तो उनका नाराज़ होना हक है क्योंकि वो बेचारे समझते ही नहीं हैं। तो आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हामीम ला युबसिरून 3 दफा पढ़ें और सूरत अल मोमिन की पहली 3 आयतें पढ़ें। सूरत अल मोमिन की पहली 3 आयतें पढ़ें और हामीम ला युबसिरून 3 दफा वो पढ़ें। और तसव्वुर ये करें कि जिस आदमी ने, जिस शख्स ने, जिस आमिल ने, जिस जिन ने, जिस शैतान ने हम पे हमला किया, अल्लाह ताला उसको अंधा कर दे। तो मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुर्बान जाऊं कि वो जादूगर, वो दुश्मन इंशाअल्लाह अंधा हो जाएगा। तो ये ऐसा वजीफा है कि सुबह शाम दोपहर हर वक्त आप करें, क्योंकि हम लोग बहुत कमज़ोर हैं, बावजूद नेक होने के भी हम बहुत कमज़ोर हैं मेरे भाई। आपको पता ही नहीं है कि जो आपके अंदर बसता है दुश्मन किस तरीके से हमें जो है ना हम पर वार करता है। तो अल्लाह ताला आपको खुश रखे। ये एक ऐसा वजीफ़ा है, सुबह शाम इसको करें, अपने ईमान की हिफाजत बनाएं, अपने बच्चों पे दम करें, क्योंकि हमारे बच्चों पे बहुत ज़्यादा हमला होता है। तो मेरे भाई हम बहुत कमज़ोर हैं, ना हमारा रिस्क हलाल है, ना हमारी कोई सोच पाक है मेरे भाई, ना हमारी ज़ुबान से कोई सच निकलता है। कौन सा दावा करें कि यार अल्लाह हमारा ये काम कर दे, कैसे करें? कुछ है हमारे पास? मेरे पास तो मेरे भाई कुछ नहीं है। आपके पास शायद कोई है तो मैं मान सकता हूँ। तो मेरे भाई बहुत बड़ा वजीफ़ा है ये, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से बताया हुआ। इस पे अमल करें, दोस्तों को भी बताएं, खुद भी इसको पढ़ें। अल्लाह ताला मुझे भी इसकी बरकतें नसीब फरमाए। मैंने बहुत कुछ देखा है इस वजीफ़े के अंदर, बहुत बरकतें नसीब हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह ताला आपको भी अपनी पनाह में रखे। इसी दुआ के साथ अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिअन्नी अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंतल अहदुस समदुल लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व अला आलिका व असहाबिका अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।